हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। आई एम सूर्यभान सिंह राजपूत। मेरे बच्चों, इस सेशन के अंदर मैं बात करने वाला हूं कि जेईई एडवांस में फिजिक्स को आपको कैसे टैकल करना है, क्योंकि बचे हुए समय में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो आपकी प्रिपरेशन है वो सही डायरेक्शन और सही फोकस के साथ आगे की तरफ बढ़े। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अगर आपने सही डायरेक्शन के साथ जेईई एडवांस को टैकल नहीं किया तो आपकी बहुत सारी मेहनत हो सकता है कि व्यर्थ हो जाए। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो बेसिकली आरसीसी जेईई एडवांस जो एटीपी स्टार का बहुत अमेजिंग क्रैश कोर्स है उसका एक ओरिएंटेशन सेशन का वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैंने सारे सिलेबस से लेके किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारी एनालिसिस के साथ साथ एक छोटा सा पेपर सॉल्व करके भी दिखाया है, ताकि आपको आइडिया लगे कि फिजिक्स को आपको अप्रोच कैसे करना है। साथ ही साथ में आप इस बात से भी अश्योर्ड हो जाएं कि फिजिक्स का होल सोल पेपर किस टाइप का पूछा जाता है और उसके अप्रोच करने के तरीके में क्या डिफरेंसेस होते हैं, और साथ ही साथ में आपको ये मालूम चले कि किन चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। इस प्रॉपर वीडियो के अंदर ये बताया गया है कि अगर आप A1, A2, A3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, दैट इज अगर आपकी 97 परसेंटाइल से ज़्यादा है या फिर मिड माइल 95 के आसपास है या फिर 90 से जस्ट ऊपर है, तो आपको किन किन चैप्टर्स के साथ जाना है और किन किन चैप्टर्स पे आपको बहुत ही अच्छे से फोकस करना है। दिस वीडियो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। थोड़ा सा लंबा है सेशन, बट इसका हर एक सेकेंड बहुत ही फ्रूटफुल है, क्योंकि इसके अंदर पिछले 4 साल की जेईई एडवांस की एनालिसिस भी की गई है और ये आपको बताया गया है कि पिछले चार गत वर्षों में कहां से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पूछे गए हैं और किस टाइप के प्रॉब्लम पूछे गए हैं, वो आपकी कैसे एप्टीट्यूड को चेक करना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो, और आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए। और कमेंट बॉक्स में सारे स्टूडेंट मुझे ज़रूर लिख के बताएंगे कि वो आईआईटी एडवांस देने के बाद कौन सी ब्रांच और कौन सी आईआईटी प्रेफर करना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। See, first of all, it's very important for you guys to understand this. ये जो फिजिक्स है, राइट, फिजिक्स के अंदर आप लोग लिख लीजिए ना, आप लोग लिख लीजिए जिन लोगों ने लाइक मेंस की थोड़ी बहुत भी प्रिपरेशन कर रखी है, चैप्टर्स को अच्छे से कर रखा है, वो आराम से 30 to 45% का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये बात एकदम जितने कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल रहा हूँ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपको बात मन में भी बैठानी है, राइट। सबसे बड़ी गलती हम लोग यही करते हैं, जो कैटेगरी A2 और A3 वाले स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली वो मैक्सिमम स्टूडेंट ऑब्वियसली उसी कैटेगरी होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार छोटा सा जल्दी से आप बता दीजिए कैटेगरी A2 और A3 में कौन कौन लाइक कर रहा है, ताकि मुझे आइडिया हो जाए मुझे डिस्कशन को किस तरफ लेके जाना है। एवरीवन, A3 A2 A3 A2 A2 A3 A2 A3 A2 A3, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, A2 A3, ठीक है, ठीक है। मतलब मैं मोटा मोटा मान के चल रहा हूँ 90 से 97 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट है। A7 यशवंत रावत, ओके, 90 to 97 परसेंटाइल, इज इट फाइन बेटा? इट इज फाइन, ये आपकी परसेंटाइल रेंज है, 90 to 97 परसेंटाइल, ओके, नाउ इट्स फाइन, ऑलराइट, ठीक है। इन सबके लिए कॉमनली अप्लाई होगा, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेक श्योर, मतलब मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि जो डेप्थ वाले चैप्टर्स हैं आपने एटलीस्ट 50% चैप्टर्स को अच्छे से कर रखा है। एम आई क्लियर एवरीवन? 50 to 60% चैप्टर्स। एम आई क्लियर? यस टाइप करेंगे, यस टाइप करेंगे। 50 to 60%, एम आई ग्रेट? मतलब डेप्थ में अच्छे से, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, ओके। नाउ सी गाइस, गॉट इट बच्चे, मैक्सिमम बच्चे यही वाले हैं, है ना? ठीक है, मुझे समझ में आया डिस्कशन डालना। देख चीजें, द थिंग इज दैट कि अगर आपने 50 से 60% सिलेबस को कर रखा है, राइट, और ऑब्वियसली जो अच्छे से कर रखा है, और ऊपर से मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगर आपके 90% टेल से ऊपर आ रहे हैं, तो मैं ये भी अज्यूम करके चल रहा हूँ कि जो चैप्टर आपने छोड़ रखे हैं वो एटलीस्ट थोड़े बहुत तो देख रखे होंगे, एक दो चैप्टर को छोड़ के। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? ठीक है, मैं ऐसा मान रहा हूँ 50% आपने डेप्थ में चैप्टर कर रखे होंगे, 50% डेप्थ में कर रखे होंगे, 30% आपने मेंस लेवल के कर रखे होंगे। यहाँ अजम्पशन मेरा एकदम क्लियर है, ये मिनिमम ब्रैकेट है बेटा, बाकी इससे ज्यादा है तो बहुत बढ़िया है, और ये मिनिमम ब्रैकेट है। एम आई क्लियर एवरीवन? एम आई क्लियर? ओके, यस सर, यस सर, यस सर, चलो डन है। हाँ ठीक है, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। देख चीजें, समस्या ये है, सवाल ये है कि जो भी तूने कर रखा है, मान ले अगर 100 का स्केल लेके चलते हैं, तो
सबसे पहले तो ये एज्यूम करके चलना, तू 30 से लेके 45% का पेपर तू बना सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब एडवांस है तो नहीं बनेगा, मतलब 30% से लेके 45% बना सकता है। मान ले अगर तूने 50%, ध्यान तो सुन, 50% सिलेबस अच्छा कर रखा है, तो पंचौ के 20, मतलब तू 20 to 25% सवाल पे कॉन्फिडेंट रहे कि तेरे से उतने बन ही जाएंगे। एम आई क्लियर एवरीवन? 30 to 45% वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि नहीं आया, मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब जो भी आपने बहुत अच्छे से डेप्थ में कर रखे हैं चैप्टर, उसमें से आप मेक श्योर रहे, एकदम मेक श्योर रहे, मेक श्योर रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या वाली बात नहीं। क्या उनमें कुछ अलग से आपको स्ट्रैटेजी लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें कुछ अलग से आपको कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए सवाल करने की आवश्यकता नहीं है। जो करना है वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बट मेक श्योर कर रहे हैं बेटा आप लोग कि देखिए आप जैसे जैसे रेशियो बढ़ाते जाएंगे, मान लीजिए अगर आप 80% सिलेबस करते हो, तो 80% अगर आपका सिलेबस कंप्लीशन है तो 30% प्रॉब्लम। ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, आई एम एडिंग इट, आई एम एडिंग इट, आई एम एडिंग इट। मैं थोड़ा सा भावनाओं में बह जाता हूँ, मैं देख नहीं पाया मीटिंग में। ओके चलो, मैं क्या बोल रहा हूँ, 30% पे आपको कॉन्फिडेंट रहना है, 30% पे आपको कॉन्फिडेंट रहना है। ओके एवरीवन, 30% पे अगर आप कॉन्फिडेंट है बच्चों, 30% पे अगर आप कॉन्फिडेंट है, ध्यान सुनिए, दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे आपने एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस अपने आप को बिल्ड कर लिया अगर आपने 30% कर रखा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सर जो बचे हुए एरियाज हैं वो कौन से एरियाज है, जैसे 50% मैंने कर रखा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि जो पेपर आएगा, राइट, वो उन 50% में से आएगा ही आएगा। तो उसके लिए अपन पहले एनालाइज करेंगे पिछले पिछले 4 साल के ईयर, और मैं चरण स्पर्श लिया बेटा, और और इन 4 साल के बेसिस पे मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताने वाला हूँ, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से चैप्टर्स आपको मिस आउट नहीं करने। तो शैल वी बिगिन एवरीवन, शैल वी बिगिन? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट पीपीटी। 30% में अज्यूम कर रहा हूं बेटा, और ये आप कोई भी सवाल अगर चैप्टर का बनाए, मेक श्योर करें कि 30% आपके सवाल बनने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए XYZ कोई चैप्टर है, लेट अस सपोज यू आर डूइंग एनएलएम, राइट, आप पीवाईक्यू कर रहे हो एडवांस का एनएलएम, राइट, और आपको लगता है कि वो आपको बहुत अच्छे से आता है, करेक्ट है कि नहीं है? मतलब आपने मेंस लेवल पे अच्छे से पढ़ रखा, एडवांस की कोई बात नहीं कर रहा हूं, 50% आपको अच्छे से आता है, मेंस का किसी भी सवाल आप कर सकते हो। तो मेक श्योर करें कि अगर आप 10 एडवांस के पीवाईक्यू उठा रहे हैं तो 4 से 5 सवाल आप जरूर बनाए, 30 to 45%, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। तभी मैं मान के चलूंगा कि आपके 50% सिलेबस आपने अच्छे से कर रखा, करेक्ट हो गया कि नहीं? इतना आपसे बन जाएगा, डोंट वरी। सेम यही स्ट्रैटेजी एग्जाम के अंदर भी रखनी है, इसी कॉन्फिडेंस के साथ कि अगर भाई मैंने 80% सिलेबस कर रखा है तो मैं 40% सवाल बना के आऊंगा, हर 10 में से 4 सवाल बना के आऊंगा। मैं तुझे बता रहा हूं 50% या उससे अधिक सवाल अगर तू बना के आ जाता है, तेरा गेम हो गया, तेरा गेम हो गया, तू फोड़ दिया। समझ में आ गया कि नहीं? तो अभी अपने को 40 से 60 70 की लड़ाई लड़नी है पहले, A2 एंड A3 कैटेगरी स्टूडेंट्स। बाकी जो A1 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं अलग से डिस्कशन करूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। चलिए, सो now moving on to the syllabus of JEE Advanced, right? सबसे पहले JEE Advanced के सिलेबस पे चलते हैं। तो दिस इज बेसिक सिलेबस, राइट, ये अपने अपने सामने सिलेबस रखा हुआ है, राइट। अब इसमें सिलेबस के बारे में ऐसे इन डेप्थ एनालिसिस करने का कोई सेंस है नहीं, क्योंकि मोर और लेस सिलेबस वैसा ही है जैसा आपका पूरा मेंस का सिलेबस होता है, बस मेंस स्पेसिफिक टॉपिक इसके अंदर नहीं, ठीक है। सर A2 कैटेगरी की रेंज मैं मान के चल रहा हूँ 95 परसेंटाइल से लेके 98 या 97 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स। ओके ओके जी, तो चलो अब आते हैं, ये आपके पास एक बार सिलेबस है, एक बार मैं सिलेबस आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, राइट। और जो जो इंपॉर्टेंट है मैं वहां पे अंडरलाइन करूंगा, आप लोग मेक श्योर करना मैं जो चीज अंडरलाइन कर रहा हूं जिस टॉपिक के नीचे, राइट, आप भी उस टॉपिक को जल्दी से कॉपी में लिख लें। ऑलराइट एवरीवन, चलिए तो देखिएगा, डायमेंशनल एनालिसिस, ये आपको आनी चाहिए, राइट, दिस थिंग। आगे चलते, लीस्ट काउंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स, मेथड ऑफ मेजरमेंट, एरर एनालिसिस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इन सब चीजों से ऊपर उठेंगे। अपने को वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज बहुत इन डेप्थ आना चाहिए, बहुत ज्यादा इन डेप्थ आना चाहिए।
राइट एवरीवन। वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज बहुत अच्छे से इन डेप्थ में आना चाहिए, ठीक है। मूविंग ऑन, मूविंग ऑन। यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी और मॉडुलर कैपिलरी राइज एंड इफेक्ट ऑफ डिटर्जेंट्स, ठीक है। इसमें भी नहीं, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड यूजिंग कैलोरीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस यूजिंग यूवी मेथड, स्पीड ऑफ द साउंड, रेजोनेंस। देखिए इसमें सब क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला डायमेंशन एनालिसिस, वर्नियर कैलिपर, ठीक है। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर बाय कैपिलरी राइज, इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ना है। सरफेस स्क्रीन शेयर, स्क्रीन शेयर्ड है बेटा, ऑलरेडी स्क्रीन शेयर्ड है, सरफेस टेंशन, ठीक है कि नहीं। स्पीड ऑफ साउंड यूजिंग रेजोनेंस कॉलम, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, स्पेसिफिक। इसके अंदर एक पॉइंट एरर का नहीं है, एरर में आगे आएगा, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो दीज थ्री टॉपिक इन जनरल इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर टू राइट इट आउट, ठीक है। ये टॉपिक जहां से भी दिखे, जैसा भी दिखे, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है इसके। आइए आगे की तरफ चलते हैं, बात करते हैं अब, बात करते हैं बच्चे मैकेनिक्स की, राइट। मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल में बताते जा रहा हूं, वो चीज करना, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। प्रोजेक्टाइल को बहुत अच्छे से डील करना है, प्रोजेक्टाइल को बहुत अच्छे से डील करना है बच्चे। छोटा सा कंसेप्ट है, ज्यादा बड़ा है नहीं, बट पूछते हैं इससे सवाल, है ना। एक बार पूरा का पूरा पैराग्राफ पूछा हुआ है, मेक श्योर करें प्रोजेक्टाइल को बहुत अच्छे से डील करें, राइट। दूसरा इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन के अंदर भी स्पेशल केस बता रहा हूं, कोलिजन वाला, आप जरूर पढ़ें, जरूर पढ़ें। रिलेटिव मोशन में स्पेशल केस है कोलिजन वाला, ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं, कब जाके कहां जाके कैसे भिड़ेंगे, अगर नहीं भिड़ेंगे तो मिनिमम टाइम ऑफ सेपरेशन क्या हो, इस चीज का बहुत अच्छे से याद रखें, ठीक है कि नहीं। अगेन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी ध्यान से सुन, एंगुलर वेरिएबल्स अटैच्ड विद नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। एंगुलर वेरिएबल्स की मैं बात कर रहा हूं, देखना ध्यान से। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, समझ में आया कि नहीं। ये एवरेज वाला जितना है ना, ये याद रखना बेटा, है ना, क्योंकि ये कभी कभार ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। मेक श्योर करें। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अगर देखा जाए सच में, मैं पिछले अभी कुछ कई साल के पेपर अगर आप रिव्यू करके देखो, तो ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, मतलब समझ रहे हो। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, राइट। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आई वुड रिकमेंड, पूरा का पूरा चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, क्योंकि ये मैकेनिक्स का एक बहुत ज्यादा कोर फाउंडेशन स्टैब्लिश करता है, राइट। कोर फाउंडेशन पूरा का पूरा, राइट। काइनेमैटिक्स में थोड़े से आप चूजी हो सकते हो, पर होने की आवश्यकता है नहीं, आपको जनरली बता, है ना। काइनेमैटिक्स में रिलेटिवली अभी देखा जा रहा है, मेंस के अंदर भी फंक्शन से पूछा जाने लग गया है, और एडवांस के अंदर भी फंक्शंस का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। तो फंक्शंस इन काइनेमैटिक्स मेक श्योर करे प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी छोड़े ना। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस, है ना, बॉडी कब टर्न कर रही है, कब कहां पहुंचेगी, इस टाइप के सवाल आपको जरूर आने चाहिए, राइट। आगे चलते, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड मैकेनिकल एनर्जी, ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, राइट। सेम वहां पे चला जाएगा अभी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, राइट। इंपल्स के सवाल पूछे जा सकते हैं, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजंस, ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। रिजिड बॉडी के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन पूछा जा सकता है आपसे, ध्यान रखेगा, राइट। एंगुलर मोमेंटम बिल्कुल आना चाहिए। ये आरबीटी तो पूरा ही का पूरा, इसके अंदर मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप कोई भी भेदभाव करें। आरबीटी अगर आप मैकेनिक्स कर रहे हैं तो आपको आरबीटी बहुत ही अमेजिंग तरीके से आनी चाहिए। यू कैन नॉट मिस आउट दिस चैप्टर। बहुत छोटे छोटे इसके अंदर कंसेप्ट है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, राइट। बट उससे क्वेश्चन की डिफिकल्टी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे एंगुलर मोमेंटम एक्सिस के अबाउट डिफाइन होता है या पॉइंट के अबाउट डिफाइन होता है? इट इज ऑलवेज डिफाइंड अबाउट अ पॉइंट। जब ये पॉइंट के अबाउट डिफाइन होता है तो उसको इक्वेशन लिखना बदल जाता है, और वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों को उसको समझने में। अरे यार हम तो एक्सिस पढ़ रहे थे सर, पॉइंट क्या बातें कर रहे हो। छोटी छोटी चीज है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट एवरीवन। मूविंग ऑन, बात करते हैं अपन, ये पूरा चैप्टर, इसके अंदर कोई भी आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, पूरा का पूरा अच्छे से ही कर, राइट। अच्छा,
रेजोनेंस, राइट, एक आगे आप रेजोनेंस, इसको बहुत अच्छे से करना। एंगुलर, लीनियर और एंगुलर एसएचएम मैं बता देता हूँ, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आता है एसएचएम का हर साल, ऑलमोस्ट रेपिटेटिव भी टाइप है, टाइम पीरियड निकालने के लिए, राइट। तो अगर आपको एसएचएम छोटा सा चैप्टर है, अगर आपको एक क्वेश्चन के लिए मेहनत करनी है तो एसएचएम आप आराम से कर सकते हो। 2-3 मेथड होता है टाइम पीरियड निकालने के लिए, बेसिक से वो आपको देखना पड़ेगा ना। ग्रेविटेशन से हर बार एक सवाल आता है, ग्रेविटेशन से हर बार एक सवाल आता है, और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो ये वाला एरिया होता है। कौन सा वाला बता देता हूं मैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मोशन ऑफ प्लैनेट एंड सैटेलाइट, इन दोनों टॉपिक को बहुत अच्छे से करना। प्रेशर इन अ फ्लूइड, अगेन फ्लूइड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बट ऑन ऑफ होता रहता है। मैं आपको बता देता हूँ, पिछले 2 सालों से फ्लूइड से आज तक ज्यादा वेटेज नहीं आया है, इस साल चांसेस है कि फ्लूइड से अच्छे सवाल पूछे जाए, राइट। तो फ्लूइड को भी आपको बहुत ही सीरियसली लेना है, खास करके बर्नौली थ्योरम को, बायंसी को, पास्कल्स लॉ को, करेक्ट है कि नहीं, सरफेस टेंशन को, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को, कैपिलरी राइज मैंने ऊपर आपको बता ही दिया था ऑलरेडी, राइट एवरीवन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौली थ्योरम, these are the important things that you must make sure to have. Moving on, वेव्स के अंदर तो भाई सिर्फ और सिर्फ आप एक डॉपलर इफेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करें, राइट। रेजोनेंस, बीट एंड कहाँ गया स्टेशनरी वेव, कहाँ गया वो, कहाँ गया सुपरपोजिशन ऑफ एंड प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी, ये 4 टॉपिक आप बहुत अच्छे से करें। ऑलराइट एवरीवन, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। ऑलराइट बेटा, ये जो टॉपिक पे मैंने मार्क किया है, इफ पॉसिबल यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, पॉइंट्स लेते हैं। फ्लूइड्स नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं किया है उसके बारे में चर्चा करेंगे अपन, ठीक है सर। अभी तक कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस हुआ है, तो बहुत कॉम्प्लिकेशन में ज्वाइन कर रहे हैं, प्रिंट करवा के रखा है गुरुजी, वेरी गुड रिया, वेरी गुड बच्चे, अमेजिंग। चले आगे की तरफ बेटा। जो बच्चे अभी आए हुए हैं बेटा, वो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बस इसमें भी मैंने यही डिस्कस किया, आगे जो डिस्कशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। थर्मल फिजिक्स देखना ध्यान से छोटे, इसके अंदर ये फोकट के नंबर है ना। ये जिन बच्चों ने भी नहीं किया है, मेक श्योर करें छोटे, ये पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा मैं इसमें कुछ भी टिक नहीं लगा, जो भी एक एक चीज लिखी हुई है ना वो चीज पढ़नी। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट पूरी थर्मल फिजिक्स के अंदर। ये पूरा का पूरा थर्मल फिजिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल 2 से 3 सवाल, 4 सवाल तक दिखते हैं इस चैप्टर से, तो मेक श्योर करें इस चैप्टर को आप ना छोड़ें, राइट। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में आपको बता देता हूं, इलेक्ट्रोस्टैट सबके पापा जी है, इलेक्ट्रोस्टैट्स जो भी दिख रहे हैं टॉपिक, मैं टॉपिक बोलूंगा ही नहीं क्या है क्या नहीं, पूरा इलेक्ट्रोस्टैट बूम लेवल पे होना चाहिए, एकदम बूम लेवल, रीसेंट ट्रेंड्स के हिसाब से, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कैसे अप्रोच करोगे, वही बताऊंगा, रीसेंट ट्रेंड्स के हिसाब से मैं तेरे को बताता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैट्स के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड इंपॉर्टेंट चैप्टर इज कैपेसिटर। ओ भाई बीच में एक ईएमआई में भूल गया, इलेक्ट्रिसिटी के बाद ईएमआई, कैपेसिटर एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अच्छा, अब आता है मेरा रिकमेंडेशन ये है बेटा, आई वुड जेन्युइनली रिकमेंड दिस, जेन्युइनली ध्यान से सुनेंगे एवरीवन। Am I audible everyone? This is very important. Am I audible? Yes or no? Clearly audible? Hello? Yes. I genuinely recommend that electrodynamics आप एकदम तबीयत से करें। ये चाहे A1 कैटेगरी के स्टूडेंट हो, चाहे A2 कैटेगरी के स्टूडेंट हो, चाहे A3 कैटेगरी के स्टूडेंट है, मेक श्योर करें। इसमें देखो, इसमें पता है इसमें अच्छी बात क्या है, इसके तो सबसे अच्छी बात यह है, तूफा टाइप का नहीं, कुछ भी हवाबाजी नहीं। अगर तूने मेंस के चैप्टर कर रखे है ना, और उसके क्वेश्चंस कर रखे हैं, सबसे पहले एडवांस के पीवाईक्यू करना स्टार्ट। इलेक्ट्रोडायनामिक्स को बहुत अच्छे से करें, बिकॉज मैंने आपको रीजन बताया
इलेक्ट्रोडायनामिक्स actually constitute like 35% of paper. How much? 35% of paper. 30 to 40% तक ये vary करता है. And this same 40% is actually accumulated by mechanics also. और आप देखिए mechanics के अंदर कितने ज्यादा टॉपिक्स हैं, राइट? उसके अंदर पूरा फ्लूइड भी आ गया, आरबीडी भी आ गया. तो एटलीस्ट अगर आपको एक सेक्शन बहुत अच्छा करना है, सो किस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको? ये की है बेटा फिजिक्स के लिए, एकदम की है. जेई एडवांस अगर फोड़ना है तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इज द की. ये आप आसानी से कर भी सकते हैं, राइट? इसमें लिटरली डिफाइंड कंसेप्ट्स हैं और जिनके ऊपर कोई सवाल नहीं आता है. मतलब कुछ भी ऐसा तुर्रम का सवाल नहीं आएगा इसके अंदर, सो डोंट वरी अबाउट, राइट? थोड़ा बहुत बच्चों को कंडक्टर्स में दिक्कत जाती है, तो कंडक्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको. दूसरा, आरसी आरएल सर्किट्स को बहुत अच्छे से करना है आपको, राइट? कैपेसिटेंस आपको बहुत अच्छे से करना है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग जो भी है, राइट? दीज आर सम थिंग्स दैट यू नीड टू मेक श्योर टू टेक इट अप. ठीक है बच्चों, चले आगे की तरफ. उन सब में एलिमेंटल से पूरा इंटीग्रेट वाले प्रॉब्लम नहीं होते सर. इलेक्ट्रोस्टैट उन सब में, यही तो बात है, ये गेम है बेटा, ये गेम है. देख, मैं पहले आपको बता देता हूँ. हाँ, जो एलिमेंटल इंटीग्रेशन है मुश्किल से 4 से 5 है, जिससे पूरे एडवांस के टाइप जितने भी एडवांस के प्रॉब्लम है उसमें तो एलिमेंट को इंटीग्रेट कर देगा. चल एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ आप लोग को, एक बार रिकॉल कर देता हूँ. ठीक है, 4 से 5 है ना, तो मैं अभी बता ही देता हूँ. एक रिंग है ना, रिंग है. रिंग में थीटा एंगल पे डी थीटा एलिमेंट एलिमेंट हो जाएगा. करेक्ट है कि नहीं है? प्लेट में आर हाइट पे जाके डी आर एलिमेंट के रिंग हो जाएगी प्लेट का एलिमेंटल लेंथ. ओके एवरीवन, लिख लो, सब सब लिख लो, लिख लो अगर एक बार रिकॉल करना चाहते हैं आप लोग तो. बट मैग्नेटिज्म आई एम डिसेंट. शुड आई स्किप बोथ और डू मैग्नेटिज्म? शुड आई स्किप बोथ और डू मैग्नेटिज्म? नो बेटा, ऑब्वियसली मेरा रिकमेंडेशन पर्सनल यही है कि आप बेटा हर एक स्टूडेंट अगर फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेके ईएमआई एसी तक सब चीज अच्छे से करें, है ना, बिकॉज इट एक्वायर्स मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स. ऑल राइट एवरीवन, गिव इट, इसको थम्स अप देंगे सब लोग. डिड यू गाइस गेट इट और नॉट? यस सर, जल्दी से लिखेंगे. इसके अंदर कोई भी दुराई नहीं है ना, आप किसी भी कैटेगरी में लाइक कर रहे हो, आई डोंट एक्चुअली केयर. यू नीड टू मेक श्योर दैट दिस थिंग यू डू इट राइटली एंड वेरी गुड. ओके, चल आगे चलते. नाउ नाउ thank you, I was about to leave electron. No, you can't leave it, beta. Now the thing is optics. Optics is also very important, right? Optics से भी 2 से 3 सवाल आते ही आते हैं. but those students who lie in category A3, who lies in category A3, जिनकी 90 से 95% के 90 से 95 परसेंटाइल के बीच में, right? I would not recommend to go for optics. I would not recommend to go for optics. ठीक है कि नहीं? I would not recommend. कोई दिक्कत नहीं है, आप इस चीज को छोड़ सकते हो. बट एक चीज अगर करने को बोलो इस चैप्टर में से तो कर लोगे आप लोग? एक चीज, बस एक चीज, सिर्फ एक चीज बोलो, यस और नो? नहीं किया है तो बहुत बढ़िया है, किया है तो बहुत ही बढ़िया है, कोई लोडिच नहीं है छोटे. मैं उनकी बात कर रहा हूं, अगर किसी को ड्रॉप करना है, ठीक है, एक चीज आप अच्छे से करिएगा ना, जिसको किसको क्या करना है मैं बता दूं, है ना, देखना ध्यान से. चल जा भाई, चल जा. मेक श्योर करना है बच्चों, आपको मेक श्योर करना है थिन लॉन्सेस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर एंड थिन लेंस. सिर्फ ये चीज कर लेगा ना छोटे, तू 1 से 2 सवाल बना के आ जा. हर साल पूछता ही पूछता, राइट? और YDSC के सारे केसेस. अगर जिसको ऑप्टिक्स में सिलेक्टिव होना है भाई साहब लिख लीजिए कॉपी में. दोबारा से बता रहा हूं, दोबारा से बता रहा हूं. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, थिन लेंसेज, combination of mirror and thin lenses. This is the selective thing which I can give you. Am I clear everyone? Am I clear everyone? जल्दी से. डेफिनेटली कौशिक, डेफिनेटली. बस अगर एक टॉपिक चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, मैं रिकमेंड कर रहा हूं वो टॉपिक YDSC. ऑल राइट एवरीवन. चलो आगे चलते हैं. नाउ come to modern physics. It is a very important, very interesting and gem topic है. ये चैप्टर जेम है, ये चैप्टर जेम है. आपको भले लगता होगा क्या कि यार इस टॉपिक में से क्या छोड़े क्या करे. देख भाई, इसमें ना कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं. लिटरल सेंस में बता रहा हूं बेटा, इसके फोकट के नंबर होते हैं, अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा पेपर के अंदर, है ना. खास करके अल्फा बीटा गामा रेडिएशन बहुत अच्छे से करके जाए.
हर साल एक सवाल आता है, कभी कभार 2 सवाल, ये लाइव सेवर है, लिटरली बता रहा हूँ। राइट, जैसे मैंने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को वेटेज दिया था, वैसा ही वेटेज मैं आपको यहाँ दूंगा बेटा मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल बेटा डोंट स्किप दिस, डोंट स्किप दिस। ठीक है, तो कैटेगरी A2 एंड A3 स्टूडेंट्स, पॉइंट्स में क्लियर कर रहा हूँ। होल इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, EMI, AC, कैपेसिटर, these 6 chapters whole, can't mess it out, right? And then modern physics, you cannot mess it out. Whole modern physics you have to do it very clearly. These are the things that you could easily get a score more than 50% in an exam, right? नहीं 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 नहीं, होल्ड ऑन, अभी तो मैंने जो बोला है, जो मस्ट डू चैप्टर्स बताए A2 और A3 कैटेगरी के लिए, क्या आपने लिख लिया? क्या आपने लिख लिया? सब लोग पहले जो बोल रहा हूँ उसका जवाब देंगे बेटा, जो बोल रहा हूँ पहले उसका जवाब। और मुझे कमेंट बॉक्स में सबका कमेंट चाहिए, आई वांट टू बी वेरी एंगेजिंग, ओके? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चीतो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाउ अब करना कैसे? द थिंग इज दैट करना कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रिकमेंड, पीयूष तेरा आंसर दूंगा बेटा, पहले मैं दूंगा ना, पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर का डिस्कशन कर रहा हूँ ना। करना कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रिकमेंड यू वेरी सिंसियरली, आप अपने क्लास नोट से पहले, ये अगर इनमें से कोई भी चैप्टर आपने अभी तक छोड़ा था कि छोड़ो यार ये चैप्टर नहीं हो रहा है, सबसे पहले वो चैप्टर बकायदा नोट वाइज जैसे क्लास करते हो वैसे करो, है ना? क्योंकि दिमाग में ना एडवांस 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 का ना हवा मत बनाओ। जितना तुम उसको हवा बनाओगे ना, उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरेगा और उतने तुम्हारे कम नंबर आएंगे। तुम जरा सोचो, पता है हमारे साथ दिक्कत क्या होती है ना, हमारी मेंटल दिक्कत है। हमको क्या लगता है ना, हमको क्या लगता है, हम 10 में से ना 3 से 4 सवाल बनाते हैं, हमको क्या लगता है हमसे होगा ही नहीं। भाई गेम ही वही है, तेरे को 4 से 5 सवाल में तू अपना गेम कर लेगा भाई, तू रैंक ले आएगा, ये सोचना। गेम ही वही है, तो तेरे को सबसे पहले यू नीड टू बिलीव योरसेल्फ। यस भाई, मेरे ये चैप्टर कर रहा हूँ और इन चैप्टर से मैं कोशिश करूंगा हर टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्लासेस की हैं सिद्दत से, जब NLM एंड WP मिक्स हो जाता है तो दिक्कत होता है। सो फर्स्ट शुड आई डू याहू को जस्ट जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड, 2 मिनट रुक जा बस बेटा ना, तेरा आंसर आऊंगा। ठीक है सर, मॉडर्न कर लेंगे, मैकेनिक्स चाहिएगा तो वो भी आंसर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं एकदम क्लियर बता रहा हूँ, सबसे पहले मैं क्लियर बता रहा हूँ, आपने जो चैप्टर इनमें से छोड़े हैं मॉडर्न फिजिक्स में से और किसमें से प्यारे बच्चों, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स तो मतलब करना ही है, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये 3 बेटा तेरे हुकुम के इक्के हैं। ये ऐसा पार लेके जाएंगे जिसका कोई हिसाब नहीं, कोई हिसाब ही नहीं है ना, ये हुकुम पे इक्के है। ठीक है, तो इनको आपको बहुत ही अच्छे से पहले क्लियर करना है। देन एडवांस के PYQs लगाना है। क्या लगाना है बेटा? एडवांस के PYQs लगाना है, और साथ ही साथ में जो यहाँ का मटेरियल मिलेगा वो लगाना है। दैट्स इट, दैट्स सफिशिएंट, नथिंग मोर देन दैट। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम मिलता है प्यारे बच्चों, तो इरोडोव के सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड। क्या रिकमेंड करूंगा? इरोडोव के सेलेक्टेड प्रॉब्लम। बट बट कौन से चैप्टर्स की? इन्हीं चैप्टर्स के, और किसी चैप्टर्स के कोई आवश्यकता नहीं और इरोडोव के सेलेक्ट लगाने की। जो मैंने चैप्टर बताया है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इसके सेलेक्टेड प्रॉब्लम आप कर लीजिए, बूम बूम मचा दोगे। दैट्स इट। डिड यू गाइस गेट इट और नॉट? डिड यू गाइस? सर एडवांस इलस्ट्रेशन बाय आशीष अरोड़ा, ये कई स्टूडेंट्स के लिए आएगा, तो अगर आप इरोडोव सेलेक्ट नहीं करना चाहते हो, बिल्कुल आशीष अरोड़ा सर की बुक लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। चले आगे की तरफ, चले आगे की तरफ। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? चलो मूविंग ऑन। नाउ नाउ अब बात आती है, अब ना मैं मैकेनिक्स को बताऊंगा। सर लिस्ट दे दो सर इरोडोव के क्वेश्चंस की। देख छोटे, अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो मैं लिस्ट नहीं दे सकता हूं, पर मैं मेक श्योर करूंगा कि काम करना, तू ना गूगल पे जाके सर्च मारना, ध्यान से सुन, गूगल पे जाके सर्च करना इरोडोव सेलेक्टेड प्रॉब्लम। कोरा की सबसे ऊपर लिंक खुलेगी, कोरा की, उसमें एक बंदे ने जो सबसे पहले दिया ना वही है, मोर और लेस वही है। कोरा की लिंक खुलेगी, वहां के डाउनलोड कर लेना। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से यस और नो। ठीक है, DPP बेटा, DPP को पहला प्रेफरेंस देना है। अगर कोई आप एक्स्ट्रा बुक नहीं लगा रहे हो तो MPP लगाइए। राइट, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर यही सब लगभग 14-15 आवर्स ले जाएगा। नहीं ऐसे कैसे ले जाएगा, कैसे ले जाएगा, कैसे ले जाएगा बता? डिपेंड कर रहा है ना तो कितना समय। सर EM वेव्स का क्या? भाई अभी मैं बता रहा हूँ आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है कि नहीं है? जो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है बेटा उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, उनके बारे में भी आऊँ। ठीक है, चलो अब आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले तो इसकी इसकी चर्चा अपन करें, किसकी बेटा?
कि किस टाइप के सवाल पूछे गए। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आपको दिख रहा है एवरीवन, सब लोग पहले यहां देखेंगे। 2019 में कैपेसिटेंस से 2, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से 2, इलेक्ट्रोस्टैट से 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 1। टोटल कितने क्वेश्चन हुए देख ध्यान से, 2 2 4 3 7 1 8। एक पेपर में जनरली 18 सवाल आते हैं और 8 सवाल इलेक्ट्रोस्टैट से। दिख रहा है आपको, गेम दिख रहा है छोटे, गेम दिख रहा है, मतलब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से क्लियर है। 2020 में देख, 2020 में देख, 1 3 5 दिख रहा है छोटे, 5 2 5 3 8 9 10 11, 11 सवाल छोटे, 11 सवाल, समझ रहा है। 18 18 36 सवाल में से 11 सवाल, इट्स अ बिग नंबर। ठीक है, हाँ ऑब्वियसली दोनों डेटा में, हाँ, दोनों दोनों मिला के ही ऑब्वियसली, पर 36 में से 11 बेटा, मतलब समझ रहा है 33-34%। डू गाइस गेट इट और नॉट, डिड यू गाइस गेट इट और नॉट? आगे देख, 7 2 9 2 11 1 13, दिख रहा है 13 सवाल, 13 सवाल, 4 3 7 3 10 2 12 12 13 11, ऐसी सवाल आ रहा है, ऐसी सवाल आ रहा है, दिख रहा है। मोर देन 10 प्रॉब्लम्स ईच ईयर, मोर देन 10 प्रॉब्लम्स ईच ईयर, सो इट गिव्स यू अ क्लियर इंडिकेशन यू कांट मिस आउट दीज चैप्टर्स। हमें क्लियर एवरीवन? आगे चलते, आगे चलते, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स को देखेंगे, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स को देखेंगे। 2019 में 6 सवाल, 2020 में 4 सवाल, 4 सवाल, 2 सवाल। अब देख ध्यान से, इट इज नॉट दैट थिंग कि मतलब तू ये सोच कि केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स कितना ज्यादा वेटेज रख रहा है इसके अंदर। तो अगर तुझे हीट ट्रांसफर में सेलेक्टिव होना हो सकता है, पर केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स को देख तू, 2019 में 5 सवाल, 2 सवाल तो मिनिमम है, 2 से 3 सवाल तो मिनिमम है। तो थर्मोडायनेमिक्स एक तो इजी भी है और बहुत आसान से कर सकते हो। चमका कि नहीं चमका, इसलिए मैंने दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या बोला था इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बाद, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, बिना बिना किसी बकैती के करना ही करना है। देयर शुड बी नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, और ना अगर आपने नहीं कर रखा है तो घबराने की जरूरत नहीं है ना। एडवांस करना है अपने को छोटे, हल्का नहीं है, बैठ के कर, और कोई चारा है नहीं इसमें। ठीक है, आगे चलते। अब देख तू मैकेनिक्स, मैकेनिक्स की कहानी देख, देखते जा। एक एक सवाल पूछ रहा है इससे, एक एक सवाल पूछ रहा है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 1 2 3 4। अब देख इसमें ना फ्लूइड अलग कर रहा हूं मैं अभी, देख ना फ्लूइड अलग कर रहा हूं, देख फ्लूइड का देख कितना बड़ा वेटेज है। अगर फ्लूइड हटा दे तो जरा देख ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 सवाल, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 सवाल, 1 5 6 7 4 11 सवाल। दिख रहा है आपको, दिख रहा है? तो फ्लूइड को हटा दें, फ्लूइड को हटा के बोलो, फ्लूइड को हटा के ऑलमोस्ट जितना इलेक्ट्रोडायनामिक्स का वेटेज है उतना मैकेनिक्स का वेटेज है। पर इलेक्ट्रोडायनामिक्स में कॉन्फिडेंस गेन करना बहुत आसान है एज कंपेयर टू व्हाट बेटा, एज कंपेयर टू व्हाट बेटा, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में अगर इधर उधर का सवाल पूछ दिया तो इट विल बिकम क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू टू आंसर दैट, बट क्योंकि तेरे लिए नहीं डिफिकल्ट होगा, वो सबके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा, समझ में आ रहा है? क्योंकि यार मुझे भी पता है, मुझे भी पता है आप लोगों ने यार काइनेमेटिक्स, एनएलएम, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, यहां तक तो बहुत अच्छे से कर ही रखा होगा। आई नो दैट, आई नो दैट। ग्रेविटेशन आपने अच्छे से कर ही रखा होगा, आई नो दैट। करेक्ट है कि नहीं है? सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, क्या कि भैया इसके अंदर अगर डिफिकल्टी लेवल आया, इसके अंदर अगर डिफिकल्टी लेवल लाया तो आपको अप्रोच करना सबके लिए डिफिकल्ट हो जाए। ठीक है, तो इसके अंदर आई वुड रिकमेंड कि जितनी बस प्रैक्टिस हो सकती है इस पे, प्रैक्टिस पे आप लोग फोकस करो। इस पे आपको चैप्टर वाइज ऐसे कंसेप्ट पे जाने की जरूरत है नहीं, इसमें कंसेप्ट ज्यादा है भी नहीं। डिड यू गाइस गेट इट? सबको क्लियर हो गई है? सबको क्लियर हो गई है? कंसेप्ट वाइज किस पे जाना है वो चैप्टर मैंने बता दी, मैंने बता दी। सर मेरा एनएलएम प्लस डब्ल्यूपी वीक रह गया है, मैं सब वापस करूं, बिल्कुल रिकमेंड करूंगा बेटा। सिर्फ सवाल लगा, कुछ करने की जरूरत है नहीं, कुछ ज्यादा कंसेप्ट है नहीं, सिर्फ सवाल लग, सवाल जितना इधर सवाल करा जाएगा उतना करते जाओ। एम आई क्लियर गाइस? आइए, मॉडर्न फिजिक्स देख, 4 नंबर, 2 नंबर, 2 सवाल, 4 सवाल, 4 सवाल, दिख रहा है आप लोगों को गाइस? तो 4 सवाल इसके ऐसे ही फिक्स,
4 सवाल तो आएंगे, अगली बार भी मान के चलना 3 से 4 सवाल आएंगे ही आएंगे, गारंटी। 2 पेपर 1 में 2 पेपर 2 में, और एकदम लुल्ल सवाल आते हैं एकदम, कोई मतलब ज्यादा अच्छा कोई लेवल होता नहीं है, भी देखेंगे। सर कैपेसिटर ठीक से नहीं हुआ, उसे फिर से करूं? मैंने आपको दोबारा बोला है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कुछ भी नहीं छोड़ना है, पूरा ही करना, पूरा ही करना है। कॉन्सेप्ट ही है, गेम ही वही है यार, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड थर्मल फिजिक्स, बस दैट्स इट, दिस इज द गेम। बाकी तो तूने जितना बेसिक पढ़ रखा है ना छोटे, उसके बेसिस पे तू कर ले। क्लियर है? क्लियर है? ओके एवरीवन, से बूम बूम एवरीवन, जल्दी से, जल्दी से। दैट्स माय वॉइस। हाँ, चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज ऑप्टिक्स, सी दिस इज ऑप्टिक्स आई एम टॉकिंग अबाउट। वेव ऑप्टिक्स में देखो एक एक सवाल पूछ रहा है, रिसेंट ईयर्स में ना एक एक सवाल पूछ रहा है, वो भी कहां से पूछ रहा है? सारा वाईडीएसई से पूछ रहा है। बीच में एक बार सवाल उसने पूछा था पोलराइजेशन वगैरह से। सो देख ले, तू देख ले, फिर अपने हिसाब से सोच, अपने हिसाब से देख ले भाई, तेरे को करना क्या है। और ये मैं बता रहा हूँ तुझे छोटे, ये जो चीजें 4 ये 2 सवाल आ रहे हैं ना, मैं तेरे को बता रहा हूँ भाई, गेम है यहाँ पे, गेम है। ये जो सवाल आ रहे हैं ना छोटे, ये लेंसेस और मिरर से आते हैं कम से कम 2 सवाल, 50%। इसीलिए मैंने बोला था यहाँ तू सिलेक्टिव हो और तू लेंसेज और मिरर को फोड़ ले। चमका क्या? चमका क्या? सबको जल्दी बोलेंगे। इसमें तुम सेलेक्टिव हो सकते हो और लेंसेज और मिरर को अच्छे से कर सकते हो। बूम बूम, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, राइट। चमका छोटे, शैल आई मूव फॉरवर्ड? अब आपको होल सोल आइडिया लग गया, होल सोल आइडिया लग गया कि कहाँ आपको प्रिपेयर करना है, कहाँ पे आपको अपनी मेहनत पे फोड़ना है। एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। बहुत है, बहुत ही है। चलूं आगे? शैल आई मूव फॉरवर्ड? यस सर। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नाउ दिस इज चैप्टर वाइज वेटेज। आप देख, तेरे सामने मैं परसेंटेज फिगर दिखा रहा हूं। 35% देख कौन है चाचा बैठे कहां पे, देख रहे हो चाचा को? इलेक्ट्रोडायनामिक्स 2022 का है। अच्छा मैकेनिक्स में ध्यान से सुनना, मैकेनिक्स कितना है? 27% है, पर इसमें से भी कम से कम 10% या 6% तो क्या है? फ्लूइड्स है। 6% क्या है बेटा? कम से कम फ्लूइड्स है। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। चमका, चमक गया कि नहीं? हीट एंड थर्मोडायनामिक्स देख कहां गया ये, 11% देख रहा है, 6%। मॉडर्न फिजिक्स देख 11%। तो देख मैंने कौन कौन से सेक्शन आपको टारगेट लेने को बोले, देखना ध्यान से, कौन कौन से। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं किया तो मत कर। अब अगर तू A3 कैटेगरी में लाई करता है बेटा, अगर फ्लूइड्स नहीं किया है तो मत कर। डिफिकल्टी लेवल का तुझे फेस करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, टाइम वेस्ट होगा। इससे बेटर है तो अपना समय ये 35, ये 11, ये 6 इनमें बिता। 35 और 11 कितने हो गए? ये 46, 46 और 6 कितने हो गए? 52%। ये रहा तेरा 50% सिलेबस, जहां तुझे अपनी एनर्जी को अलाइन करना है। क्योंकि देख ये 27% भी तेरे हाथ में है, मेरे को पता है। तुमने बेसिक काइनेमेटिक्स एनालिसिस तो कर ही रखा है भाई, तो मैकेनिक्स के अंदर भी, मैकेनिक्स के अंदर भी आप ये 27% में समझो 10% तो आपका कंफर्म आप करके ही आओगे सब। तो डोंट वरी अबाउट, इसमें तो खाली आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है। अभी जो बचा हुआ समय है आपको ये 35, 6 और 11 पे देना है। क्या मैं समझ गया? क्या आप समझ गए बच्चे? बोलो। बहुत बढ़िया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये यूएनडी और एरर है फोकट का 4% है, फोकट का। जो बच्चा इसको छोड़ के जाता है वो बेवकूफी करता है, पर इसको मैं रिकमेंड करूंगा, इसको मैं रिकमेंड करूंगा। देखना इसको और मॉडर्न फिजिक्स, इसको, इसको और मॉडर्न फिजिक्स को। ये पेपर जब करीब आए ना तब पढ़ना, समझ लो, समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। इनको ना एक्सक्लूसिवली आप कब के लिए रखोगे? कब के लिए रखोगे? एग्जाम के 15 दिन पहले, एक्सक्लूसिव एकदम। भैया 10-15 दिन मैं पहले एग्जाम के यही करूंगा, इन्हीं 2 चैप्टर पे अपना समय दूंगा थोड़ा सा। चलूं क्या मैं आगे? चलूं क्या आगे? मैं क्लियर टू एवरीवन? 2-3 क्वेश्चन क्लास 10th लेवल के थे। यस यस दैट्स व्हाट, अरे वही तो बता रहा हूं, उसमें तो खाली लेंस और मिरर कर ले और उधर वाईडीएससी कर ले, काफी है, सफिशिएंट है। चलूं आगे? बोल, बोल बूम यस बूम। सर। बहुत बढ़िया, चलते आगे थे। नाउ दिस वाज अ वेटेज फॉर
2021 2021 दिख रहा है आपको वापस से इलेक्ट्रोडायनामिक्स 28% दिख रहा है क्या बच्चों? हीट एंड थर्मोडायनामिक्स देख 11% दिख रहा है क्या? और मॉडर्न फिजिक्स 13%। टोटल ऐड कर, अभी भी टोटल ऐड कर देख, उतना ही आ रहा है क्या? देख ये 40 53 52%। देख वापस से 50 53%। बोलो यस और नो। रवि रवि थोड़ा पानी पिला देना ठंडे। समझ में आया? शमका बेटा कैच यही है छोटे। देख अभी अगला साल का भी खोल रहा हूँ, अगला साल का भी खोल रहा हूँ। देख यही जोन होगा, यही जोन होगा। देख अगले साल का भी खोल रहा हूँ, यही जोन होगा। देख 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 देखिए अभी देख, अभी जोड़ देख, वही गेम है, गेम अभी भी वही है। 30 देखो कौन आया है। हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? यार सभी कमेंट सेक्शन में मतलब बूम बूम तो लिख ही देना, मतलब है ना। चाहे अब ये यूट्यूब तो नहीं है बट लेकिन सूर्य सर को पसंद बहुत है ना। तो सभी के सभी, यस एवरीवन, यस अमेजिंग ऑडियंस है, बहुत अरे अमेजिंग। बहुत प्यारे बच्चे हैं ये, मतलब एडवांस में फोड़ने वाले हैं एवरी वन ऑफ यू। हाँ भाई, एडवांस में बचाना ना सभी को। यस एवरीवन, ओके ओके, चलो ऑल द बेस्ट। ओके सर, ओके। चले आगे की तरफ बढ़े। चीतो क्या बोलती पब्लिक? बंटाई देख इधर देख, 2020 का सीन देख। ये रहा तेरा 30%, है ना। देख इधर, ये 30% पकड़, ये 11 43 हो गया कि नहीं हो गया? 43 और 6 49% के आसपास दिख रहा है क्या? 50% ना गेम तेरा यहीं रखा हुआ है ना। 50% गेम तेरे को यहीं रखा हुआ है, राइट। चलो आगे की तरफ। पर याद रखना 2020 में ना 39% में 5 सवाल तो फ्लूइड्स के आ गए थे, इसीलिए वो वेटेज बढ़ गया। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। चलिए अब देखते हैं, टाइप ऑफ प्रॉब्लम की बात करते हैं। प्यारे बच्चों टाइप ऑफ प्रॉब्लम की बात करते हैं। सो सिंगल करेक्ट में देख तू ध्यान से, सिंगल करेक्ट में एवरेज 4 सवाल रहते ही रहते, राइट। पर अगर एमसीक्यू देखेगा तो देख रहा है तुझे 12 12 12, मतलब एक पेपर में 6 तो रहेगा ही रहेगा, दूसरे पेपर में भी 6। गाइस सर 2023 में ना आए बस क्योंकि फ्लूइड नहीं कर रखा है। इट एक्चुअली डजंट मैटर। अगर आपने 50%, आप लोग पूरे सिलेबस के पीछे वैसे भागना ही बेवकूफी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप मतलब 90 से 95% 97% रेंज में हो, ठीक है, मैं बता रहा हूं ना, मैंने इतने स्टूडेंट्स को देखा जिन्होंने स्मार्टनेस से आईआईटी पहुंचे हुए, लिटरली स्मार्टनेस। आई हैड स्टूडेंट लाइक 94% एंड देयर सिटिंग इन आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। दिट इज द गेम, दैट इज द एक्चुअल गेम। अगर ना मतलब समझ रहे हो पैटर्न को, अगर आप क्लियर करते हो ना पैटर्न समझते हो ना अगर, तो आप एक्चुअली में फोड़ सकते। दैट्स व्हाई इट्स अ स्मार्ट गेम, है ना। तो मेक श्योर करो यार ना आपके करना। नाउ वेयर वाज आई? यस, तो एमसीक्यू का गेम है, राइट। एमसीक्यू कितना है? 12 12 12 सवाल है। तो आप ये जो नंबर मैं दिखा रहा हूं, मतलब आपको पूरी प्रैक्टिस किस पे फोकस रखनी है? एमसीक्यू पे प्लस न्यूमेरिकल टाइप। तो मैं रिकमेंड करूंगा 90, ध्यान से सुनना बेटा, 90% जो आप सवाल लगाएं वो इन्हीं दोनों कैटेगरी के सवाल होने चाहिए, इन्हीं दोनों के कैटेगरी के सवाल होने चाहिए। डिड यू गाइस गेट इट? डिड यू गाइस गेट इट बच्चों? हेलो, नाउ ओके ओके। तो बेटा आईआईटी भी तो देने जा रहे हो ना बच्चे, सवाल तो करने ही पड़ेंगे ना यार बेटा। अभी ये वो टाइम नहीं है, मैं आपको जेन्युइनली बताऊं कि ये ज्यादा है। और मतलब एक बात हमेशा याद रखना कि आपकी लाइफ में जो भी इवेंट होते हैं ना, चाहे आपके सक्सेस हो, चाहे आपके ड्रॉबैक्स हो, चाहे आपका फॉल बैक हो, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से होता है। ये हमेशा याद रखना, राइट। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बच्चे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना इफ एंड बट मत करना। मैं तेरे को बता रहा हूं, यहां से लेके एडवांस तक ना भिड़े रहना कंसिस्टेंटली, इसकी माँ की आंख एकदम तबीयत से, तरीके से ना। मतलब सोचना है ही नहीं कि होगा नहीं होगा, सब फालतू की बात है, सब फालतू की बात है ना। एक्शंस पे काम करना है, ड्रीम पे नहीं। क्योंकि अब ये रहा ड्रीम
और ये रही तेरी रियलिटी, राइट। अभी ना यहां से तुझे यहां जाना है, यहां बैठ के यहां की मत सोचना गलती से भी, है ना। अभी सिर्फ और सिर्फ एक्शंस पे काम कर, एक्शंस पे काम कर। डिड यू गाइस गेट इट? डिड यू गाइस गेट इट क्लियरली? मेक श्योर टू कमेंट बूम बूम। आगे चलते, दैट्स माय वॉइस, ठीक है। क्योंकि देख मैं बता रहा हूँ ना, मैं तुझे लिटरली बता रहा हूँ बेटा, मैं इतने सालों से स्टूडेंट्स को देखता हूँ, मतलब रेस्पेक्ट फॉर दोज स्टूडेंट्स, रेस्पेक्ट फॉर दोज स्टूडेंट, राइट, जिन्होंने ये पीरियड को ना एकदम मतलब लाइट अप कर दिया, लिटरली लाइट अप कर दिया इस पीरियड को। ये जो 1.5-2 महीना उन्होंने मेहनत करी है ना छोटे, उनकी मेहनत ना, वो मतलब मैं उनको 50 बार बोलता भाई इतनी मेहनत थोड़ी मेन से पहले की हो, तो बोले नहीं सर आईटी जाना। लिटरल भाई, लिटरल सेंस में बता रहा हूँ, है ना, दे हैड डन इट। क्योंकि वो पता बहुत, बहुत 35 से 40% में तो टॉप 7 आईटी में पहुंच सकता है। तू सोच, तू सोच एक बार। आई हैड वन स्टूडेंट ईशानी, है ना, आई हैड वन स्टूडेंट ईशानी, राइट, शी स्कोर्ड लाइक 100 मार्क्स इन फिजिक्स अकेले, है ना, और उसकी कुछ 160 170 नंबर आए थे टाइप्स, है ना, वो आईटी रुड़की में है। सी दिस इज द गेम, राइट, सी दिस इज द गेम, दिस इज द एक्चुअल गेम। नाउ शी इज इन सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, आई डोंट नो, बट यही है। आपको ये जानना बहुत जरूरी है और अंतर मन में बैठाना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम क्या होता है ना, हम किसी, जब ना ड्रीम को ड्रीम जैसा सोचोगे ना, आप कभी भी याद रखना, जब ड्रीम को ड्रीम जैसा सोचोगे ना, है ना, तो वो ड्रीम ही लगेगा हमेशा आपको। ड्रीम को रियलिटी जैसा सोचो, और रियलिटी कब बन सकती है ड्रीम? जब आप एक्शंस लोगे प्यारे बच्चों, जब आप एक्शंस लो, है ना। तो आप जब पढ़ो ना, तो सब मत सोचो मेरा ख्वाब है जाना, नहीं मैं पहुंच गया हूं, ये है मेरे को ये करना और इससे मैं पहुंच जाऊं। ख्वाब आप नहीं है छोटे, ख्वाब आप तो भाई खा भी रह जाते हैं जिंदगी में। चमका, अब आगे चलते हैं, बहुत हो गया मोटिवेशन। सो मेक श्योर करें आप लोग, मेक श्योर करें मैक्सिमम टाइम जो अपना दें बच्चों, आप ये इन दोनों कैटेगरी को ही प्रॉब्लम सॉल्व करना। नाउ अब आपको दिख रहा होगा 11th और 12th परसेंटेज वाइज, देखिए आप, है ना, 2022 में 13 क्वेश्चन 11 से पूछे गए थे, 23 क्वेश्चन 12 से पूछा गया, करेक्ट है कि नहीं? 23 हो गया, 21 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया। सिर्फ 2020 में 11th को अच्छा वेटेज दिया गया। बट मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, स्कोरिंग होता है 12th का टॉपिक। स्कोरिंग क्या होता है बेटा? 12th का टॉपिक होता है। जहां जहां मैकेनिक्स ज्यादा पूछी गई है, वहां वहां कट ऑफ भी लो गया है, ये बात आप ध्यान रखना। डिड यू गाइस गेट इट और नॉट? डिड यू गाइस गेट इट और नॉट? तो स्मार्टनेस क्या बोलती है बताओ, स्मार्टनेस क्या बोलती है? स्मार्टनेस वही बोलती है जो मैं कह रहा हूं, क्या? वो जो 50% है ना, उस पर फोकस करना है तुझे, बहुत तबीयत है। चमका ही, क्योंकि देख, क्योंकि जब जब कट ऑफ भी कम जाएगा, राइट, जब लोग भी कम ही वो करेंगे, राइट, तो तेरे को, तेरा उतना गेम है नहीं, समझ रहा है ना। स्मार्टनेस तरीके से जाएगा तो तेरे को समझ में आएगा भाई, ये जो 3 चीजें बताई सर ने, उसको एकदम बूम बाम तरीके से कर। नाउ अब देख तू गेम, ये कितने क्वेश्चन होते हैं? 22 क्वेश्चन। ये कितने क्वेश्चन होते हैं? 25 क्वेश्चन। ये कितने क्वेश्चन होते हैं? 28 क्वेश्चन। ये कितने क्वेश्चन होते हैं? 30 क्वेश्चन होते हैं। और यहां से यहां तक तू मूव कर, ये क्वेश्चन की देख संख्या होती जा रही है कम। दिख रहा है क्या सब? दिख रहा है क्या सब? तो इट इज A3 कैटेगरी वालों का सिलेबस मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, देसाई मेहुल। दिख रहा है, दिख रहा है, पैटर्न समझ, पैटर्न समझ छोटे मेरे भाई। तेरे पास कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, ये पैटर्न ये बता रहा है। अगर तेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तेरा गेम गया। फिजिक्स में तो गेम गया था। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है? मीडियम लेवल क्वेश्चन मतलब मेन से थोड़ा सा ऊपर, ये होता है मीडियम लेवल क्वेश्चन। दैट्स इट, दैट्स इट। चमक गया कि नहीं चमक? चमक गया कि नहीं चमक? अब मैं रिकमेंड करूंगा, मैं सबको रिकमेंड करूंगा, HC वर्मा के एग्जाम्पल्स जो है, क्या बोल रहा हूं, HC वर्मा के एग्जाम्पल सब लगाएंगे हर एक चैप्टर के। वीडियो गाइस गेट इट? और अगर जिसको बुक रीडिंग करनी है, जिसने नोट्स पढ़ रखे हैं, आई वुड रिकमेंड अभी जाए और हेलिडे रेसनिक वॉकर,
हेलिडे रशनिक वॉकर जेई एडिशन खरीदें और चैप्टर की बुक रीडिंग आप वहां से करें, आपको बहुत मजा आता है ये। लेकिन रिकमेंडेड है 97 परसेंटाइल से ऊपर वाले स्टूडेंट्स। क्लियर है? ये रिकमेंडेशन बुक वाला 97 परसेंटाइल 98 परसेंटाइल से ऊपर वाले स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया? दिस इज द गेम छोटे, यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। चलो आगे की तरफ। क्या है ना, हमने दिमाग में बहुत ऐसा बैठा रखा है ओलंपियाड लेवल का और ऐसा और वैसा, है ना। उस चक्कर में ना इतना ज्यादा हवाबाजी में अपना कॉन्फिडेंस गिरा देते हैं, इतने अच्छे अच्छे बनते बनते सवाल हम एग्जाम में बना के नहीं आते हैं, और मैं ये नहीं चाहता हूं मेरा स्टूडेंट ये करे। डिड यू गाइस गेट इट? चलते आगे। नाउ ये क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर 2022 का लिया गया क्वेश्चन पेपर है प्यारे बच्चों, है ना। इसमें मैं आपको पहले सेक्शंस बताता हूँ, राइट। कुछ ऐसा सेक्शंस है। सेक्शन 1 8 सवाल है इसमें, राइट। न्यूमेरिकल वैल्यू के सवाल है, राइट। और इसी के साथ ये सेक्शन 1 है पूरा का पूरा, ठीक है। ये रहा सेक्शन 2, ये पूरा का पूरा सेक्शन 2 है। फॉर सिमिलर मैनर, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। ये क्या है? सेक्शन 2, चाहे पेपर 2 आ गया था। यस, चलो एक पेपर अपन देखते हैं, एक पेपर अपन देखते हैं, राइट। अब इतना टाइम तो है नहीं कि पूरा पेपर अपन देख पाएंगे, बट एक पेपर अपन लेट अस ट्राई टू फिगर इट आउट। ये क्या है? ये सेक्शन 1 सिंगल डिजिट की कुछ प्रॉब्लम है, ये 2022 का पेपर, राइट। अब आइए एक एक सवाल से देखते हैं। अब पहला सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो, पहला सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो। क्वेश्चन क्या है देखिएगा ध्यान से। पार्टिकल ऑफ मास 1 kg इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स। पहले तो मैं देखो मैं पहले पेपर का अप्रोच देखना मैं कैसे करूंगा ना, पहले देखूंगा अप्रोच। पहले रैंडम मैंने सवाल पढ़ा, क्या दे रखा है देखो ध्यान से। और सबसे पहली बात है ना, जेई एडवांस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको रीडिंग हैबिट हो, रीडिंग हैबिट हो। रीडिंग हैबिट नहीं होगी तो इतने बड़े क्वेश्चन पे आप फोकस नहीं कर पाओगे। एंड फिजिक्स में ये प्रॉब्लम होती है कि सवाल बड़ा होता है पर अंदर कुछ छोटा ही निकलता है। रीडिंग हैबिट आपको होनी चाहिए बेटा, सवाल को पूरे फोकस के पूरे इत्मीनान के साथ पढ़ना है, जहां फुल स्टॉप है उस लाइन को रिपीट करके पढ़ना है। देखना मैं कैसे सवाल पढ़ने वाला हूं। Particle of mass 1 kg is subjected to a force which depend upon the position F is equals to this with K is equals to 1 kg per second square। यहाँ पे पॉज लेना है, डेटा को नोट डाउन करना है, डेटा को नोट डाउन करना है प्यारे बच्चों। ये मेरे भाई फोर्स जो है ये दे रखा है इसमें माइनस ऑफ के एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये देख के ही लग रहा है, ये देख के ही लग रहा है इक्वल टू माइनस के एक्स टाइप का फोर्स है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, अब देखो ध्यान से, के की वैल्यू दे रखी है आपको। द पार्टिकल पोजीशन एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो पार्टिकल की पोजीशन दे रखी है। खटाक से पोजीशन अपन ने लिख ली, आई कैप अपॉन √2 प्लस √2 जे कैप। करेक्ट है क्या? करेक्ट है क्या? एंड इट्स वेलोसिटी दे रखी है आपको, वेलोसिटी आपको दे रखी है ऐसी कुछ है। लेट वी एक्स एंड वी वाई डिनोट द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द पार्टिकल्स वेलोसिटी, राइट। टी इक्वल टू जीरो पे आर दे रखा है, देखो ध्यान से, टी इक्वल टू जीरो पे आर दे रखा है और v दे रखा है। लेट vx एंड vy डिनोट्स द पार्टिकल्स वेलोसिटी। एक काम कर ले, किसी टाइम पे वेलोसिटी मान लेते हैं vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप। एम आई क्लियर एवरीवन? एम आई क्लियर एवरीवन? तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, से क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? बोला हुआ है कि आपको एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स निकालना है। थोड़ा सा देख के उठपटांग लग रहा है, क्या है ये एक्स वी वाई वाई वी एक्स, क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मतलब इसको दो तरीके से तू सॉल्व कर सकता, इसको कितने तरीके से सॉल्व कर सकता था? दो तरीके से तू सॉल्व कर सकता था। पहला तो एक काइनेमेटिक्स के तरीके से, और दूसरा जो सबसे इजी मेथड था वो कौन सा था बेटा? एंगुलर मोमेंटम वाला मेथड। अब देखना ध्यान से, मुझे पता चल रहा है कि यार ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है ये मीन पोजीशन की तरफ लगने वाला फोर्स, यहां पे कह दूं ओरिजिन की तरफ लगने वाला फोर्स। तो भाई, तो भाई आर दे रखा है, वी दे रखा है, आर दे रखा है, वी दे रखा है। पर्पस क्या होगा? आर और वी से, ध्यान सुनना, आर और वी से निकलता क्या है? सर आर क्रॉस वी से तो एंगुलर मोमेंटम निकलता है। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। एम आर क्रॉस वी से, एम आर क्रॉस वी से एंगुलर मोमेंटम निकलता है कि नहीं? निकलता है। तो अपने को पता चला आर दे रखा है, वी दे रखा है, अच्छा एंगुलर मोमेंटम निकलता है। अगर एंगुलर मोमेंटम निकलता है सर,
तो फोर्स दे रखा है जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है, इसका मतलब सर सिर्फ एक ही बात है, क्या क्या कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्योंकि ओरिजिन से फोर्स पास हो जा रहा है तो उसका टॉर्क जीरो हो जाएगा और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सर एम आर क्रॉस बी विल ऑलवेज रिमेन कंजर्व। खत्म खत्म। आर क्रॉस बी कर ले पहले। आर कितना दे रखा है, ये दे रखा है। बी कितना दे रखा है, ये दे रखा है। आर क्रॉस बी कर लेगा क्या टी इक्वल टू जीरो पे बच्चे? टी इक्वल टू जीरो पे आर क्रॉस बी कर लेगा? चल करके देखते हैं खटाक से। यहां लिख दूंगा आई कैप जे कैप के कैप, है ना। आर कितना है, 1/√2 जीरो। ये कितना है, -√2 2/पाई। ये इनिशियल हो गया। और किसी टाइम पे क्या होगा, किसी टाइम पे क्या होगा, आई कैप जे कैप के कैप, किसी टाइम पे उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा बताओ बेटा, एक्स वाई जेड। बोलो किसी टाइम पे पोजीशन वेक्टर क्या होगा, एक्स वाई जेड। ये क्या होगा, वी एक्स वी वाई वी जेड। अरे बोल यार, दोनों को कंपेयर कर देगा क्या मेरे भाई? यहां से देख, एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। बोलो यस और नो गाइस, एवरीवन। एम आई क्लियर? अगला सवाल देखते हैं। अब देख ये सवाल देख, कितना 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 लल्लू सवाल है एकदम। देख, इन रेडियो एक्टिव डीके चैन इतना दे रखा है, किस में जा रहा है देख, 230 थोरियम से 90 से किस में जा रहा है, 214 PO84। मेरे को तो पता भी नहीं इसको बोलते क्या है, मेरे को मतलब भी नहीं, मेरे को मतलब भी नहीं इसको क्या बोलते हैं। क्या पूछा है, अल्फा और बीटा माइनस कितने होंगे, अल्फा और बीटा माइनस कितने होंगे। मान लेते हैं एम अल्फा पार्टिकल्स हो और एन बीटा पार्टिकल्स हो। बोल यार, बोल यार, अल्फा करता क्या है, अल्फा करता क्या है, अल्फा देखना ध्यान से, कितने से कम करता है ये 4n से कम करता है, और ये कितने से कम करता है बता, जल्दी बताओ। सिंपल मैथ एकदम, एवरीवन जल्दी बताएंगे सवाल। 2n से कम करता है, बहुत बढ़िया। ये 4n से करता है, और ये किससे कम करता है प्यारे बच्चों, 2n से कम करता है। डिड यू गाइस गेट इट और नॉट, डिड यू गाइस गेट इट और नॉट? हाँ, और बताओ बीटा क्या करता है, बीटा क्या करता है, ऊपर वाला सेम रखता है और नीचे वाले में +1 करता है। बोलो यस और नो, बोलो यार। फोकट का नंबर है, फोकट का नंबर। क्या कंपेयर करके नंबर ऑफ अल्फा बीटा पार्टिकल नहीं निकाल सकते क्या? वेरी इजी, वेरी इजी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, खटाखट होंगे सवाल, देख खटाखट। टू रेजिस्टेंसेस R1 x ओमेगा R2 x 1 omega are connected to a wire AB of uniform resistivity as shown in the figure. The radius of the wire varies linearly from Phalana to Dhimkana. A galvanometer is connected in the center of a wire 50 centimeter from each end along the axis, shows zero deflection when A and B are connected to a battery. आपको पता है, कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं, कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। गैल्वेनोमीटर जीरो कर रहा है मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ और इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, दोनों क्या होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए बता मुझे, इक्वल होना चाहिए कि नहीं, तभी तो गैल्वेनोमीटर से जाने वाली करंट क्या होगी, जीरो होनी है। अब एक बात बता, ये तूने बहुत पढ़ा होगा, ये बहुत ही पढ़ा होगा, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, रोएल अपॉन पाई ए बी, रोएल अपॉन पाई ए बी। बेसिक सवाल है एकदम एडवांस का, एकदम बेसिक सवाल, बेसिक का बेसिक चुन्नू सवाल एकदम। रोएल अपॉन पाई ए बी होता है। याद रखने का तरीका भाई, अगर सिंपल एक वायर होता तो क्या लिखता, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर लिखता कि नहीं लिखता बता। हाँ, यहाँ पे रेडियस ए है, यहाँ रेडियस बी है, तो क्या लिख देगा, रो एल अपॉन पाई ए बी लिख देगा, बस खत्म खत्म। अब एक बात बता, यहाँ का रेडियस मालूम है, यहाँ का रेडियस तुझे मालूम है, फिर यहाँ का मालूम है और यहाँ का मालूम है, तो यार भाई यहाँ का रेजिस्टेंस निकाल सकता है क्या मेरे भाई, बता देना, बता देना, निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता है बता। और ये रेजिस्टेंस है इसका मल्टीप्लीकेशन, ये रेजिस्टेंस है इसका मल्टीप्लीकेशन, दोनों को इक्वेट कर दे, पता चल गई तेरे को एक्स की वैल्यू, पता चल गई तुझे एक्स की वैल्यू। बोलो क्लियर है सबको, जल्दी बोलेंगे। कुछ था इस सवाल में, कुछ था इस सवाल में बताओ। देखो कहां से, 0.2 से लेके 1 mm तक वेरी कर रहा है, 0.2 से लेके 1 mm तक वेरी कर रहा है एट बी पे। यहाँ 0.2 है, यहाँ कितना है, 1 mm है, और लीनियरली वेरी कर रहा है, लीनियरली वेरी कर रहा है, लीनियरली वेरी कर रहा है मेरे भाई, है ना। तो मान लेते हैं ये एक्स दूरी है, ये कितना होगा बता, ये कितना होगा, टू रेजिस्टेंस है ना 50 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 50 माइनस एक्स, खत्म। यहां तुझे बस रेडियस निकालना है, यहाँ रेडियस कैसे निकालेगा बता, यहाँ रेडियस कैसे निकालेगा, लीनियरली वेरी कर रहा है मेरे भाई। तो मैं बोल सकता हूं क्या, यहाँ पे जो रेडियस है R1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो रेडियस आएगा R1 इज इक्वल्स टू आर नॉट प्लस, आर नॉट प्लस, लीनियरली वेरी कर रहा है कि नहीं, के टाइम्स ऑफ एक्स से वेरी कर, निकाल ले यहाँ का रेडियस, कट 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 मल्टीप्लाई करके खुद से वेट कर। इजी सवाल, अगला सवाल दे, अगला सवाल दे।
देखिए सवाल में क्या है, देख फोकट का सवाल है, ये भी फोकट का सवाल है, देख तू ध्यान से देख एवरीवन। थर्ड क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है, क्या सवाल है ये, सबकी यूनिट दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा निकालना। भाई नहीं निकाल सकता है, भाई नहीं निकाल सकता है, क्या बता क्या था इसमें। ये सेम क्वेश्चन मेंस में आ जाएगा। हाँ तो तुम बोलोगे अरे यार ये तो यार सर ये तो मेंस लेवल का सवाल है, एडवांस का थोड़ी ना है। इजी पीसी है यार, एकदम इजी पीसी। अब ये सवाल है, क्या बोल रखा है देखो, लिटरली बता रहा हूँ, इतने सवाल आप आराम से कर सकते हो बेटा जिससे आप फोड़ सकते हो पेपर। कंसिडर अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन आइडेंटिकल, कहाँ गए कहाँ गए, एच की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है। मैं तो पढ़ भी नहीं रहा सवाल, देख मैं पढ़ूंगा भी नहीं, मुझे पता है यहां से अंदर आ रहा, ठीक है, फिर अंदर जाएगा, फिर अंदर जाएगा, ऐसा चलता रहेगा। तुमने क्या पूछा हुआ आखिरी में, देख ध्यान से, देख क्या बोल रहा है, कंसिडर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन आइडेंटिकल यूनिट ईच कंसिस्टिंग ऑफ 3 layers. The first layer is column of a height 1/3 centimeter. Second and third layer are equal thickness of D is equals to this and this, and refractive index is this and this respectively. A light source O is placed on the top of a figure, ठीक है, 60 डिग्री पे आ रहा है, आपको बताना है द वैल्यू ऑफ एन इज। अगर ये एन लेयर से बाहर निकल रहा है इतना डिस्प्लेस होके, इतना डिस्प्लेस होके, तो बताना है कितनी यूनिट लगी। देखते वापस इजी, एकदम चिंदी सवाल, देख कैसे, देख ध्यान से सुन, छोटे ध्यान से सुन, इतना तो पता ही है, इतना तो पता ही है छोटे, बेसिक अगर सिर्फ क्लास भी करी होगी तो स्नेल्स लॉ तो पता होगा, बिल्कुल पता है सर। तो क्या मैं बोल दूं 1 sin थीटा इज इक्वल्स टू, इसके अंदर का म्यू कितना है बच्चे, इसके अंदर का म्यू है √3/2, √3/2 साइन थीटा 1 बोल दूं क्या बेटा, बताओ यस और नो, जल्दी बोले, किसी को समस्या है यहाँ पे। तो ये पहला एंगल मुझे पता चल जाएगा, बोलो हाँ या थीटा 1। साइन थीटा कितना दे रखा है देखो ध्यान से, 60 डिग्री दे रखा है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, थीटा 60 डिग्री। मुझे मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, जल्दी से बच्चों, जल्दी से बताएंगे, हमारी ऑडिबल विजिबल, यस ओके ओके, करेक्ट करेक्ट। तो देखो एक बात बताओ, यहां से थीटा 1 पता कर सकते हो बच्चे, बताओ थीटा 1 पता कर सकते हो कि नहीं, ये 60 डिग्री दे रखा है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1 ये 60 डिग्री रखा ना, 60 कितना होता है √3/2 इक्वल टू √3/2 इंटू साइन थीटा 1, साइन 60 दे रखा है क्या, हाँ ठीक है सर √3/√2 है कहाँ पे बेटा, सर μ1 की वैल्यू आपने गलत लिख दी, μ1 की वैल्यू, ओके ओके सॉरी 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 सॉरी, नहीं बाहर तो एयर है ना, बाहर तो एयर है ना बेटा। सर आपने साइन थीटा 1 के साथ जो म्यू लिखा है वो तो गलत लिख दिया। साइन थीटा 1 के साथ μ1 है, μ1 की वैल्यू दूसरे रिफ्लेक्शन के लिए। ओके ओके सॉरी 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 भाई सॉरी गाइस, इस टाइप का कुछ है कि नहीं है बेटा, बताओ मुझे ध्यान से। तो ये कितना हो जाएगा, इससे कट जाएगा, ये पूरा ऊपर वाला कट गया, ये √2 हो जाएगा, तो थीटा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सीधे 45 डिग्री आ जाएगी। ध्यान से देखते ना, एकदम इजी है, ये अगर 45 है ये भी 45 होगा, तो ये वाला एंगल वापस से निकाल लेगा कि नहीं निकाल लेगा। अब एक ज्योमेट्री है, सिंपल ज्योमेट्री है, देख बता रहा हूं कैसे, देख सिंपल ज्योमेट्री है, देख ये ऐसा आया, उसके बाद ये कुछ ऐसा गया होगा, बोलो गाइस यस और नो, यस सर। उसके बाद ये ऐसा कुछ गया होगा, टेल मी यस और नो, जल्दी बोलो हाँ। अब एक बात बता, एक बात बता चीजें, ये 45 निकल गया, ऐसे ये एंगल भी निकल जाएगा, ये सारे एंगल तुझे पता चल गए, ये एंगल, ये सारे एंगल तुझे पता चल गए, ये हाइट तुझे पता है, ये डी तुझे पता है, ये भी तुझे पता है, क्या तुझे ये डिस्टेंस नहीं पता चल जाएगा, क्या ये तुझे डिस्टेंस नहीं पता चल जाएगा बेटा, बताओ क्या आप L1 L2 और L3 निकाल सकते हो, यस सर निकाल सकते हो। अब पता है कि भैया L1 + L2 + L3 ऐसे n सेट मिला के टोटल L दे रहे हैं जो कि 8/√3 के बराबर है, क्या n की वैल्यू नहीं है, निकल जाएगी, टेल मी यस सर। इजी पीजी यार, एकदम एकदम समझ रहे हो आप, एकदम मतलब कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे रहते हैं जो आप एकदम से देख के ही सॉल्व कर सकते हो लिटरल सेंस में। चले आगे तरफ, आ गया पहला, अगला सवाल देखो, इसको इसको देखो यार, ये सवाल देखना ना, देखो a charge q is surrounded by a closed surface consisting of an inverted cone of height h and base radius r and a hemisphere of radius r is shown in the figure. The electric flux through the conical surface is nq/6 epsilon. एक बात बता, अगर एक चार्ज q रख दिया जाए और अगर ऊपर, ध्यान सुनना, ऊपर ऐसा हो और नीचे ऐसा हो, तो टोटल कितना निकलता है, q/ε0 निकलता है कि नहीं,
तो आधे से कितना निकलेगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। तो नीचे वाला चाहे ऐसा रख चाहे कैसा भी रख, कैसा भी रख, कैसा भी रख, तो निकलेगा तो Q/2 ही, एप्सिलॉन नॉट की नहीं निकलेगा छोटे। बोलो यार। यस सर। निकलेगा तो Q/2 ही ना। अब किसी चीज को मेरे को बंद करना है, उसको मुझे बंद करना है, तो चाहे मैं ऐसे बंद करूं, चाहे ऐसे बंद करूं, चाहे ऐसे भी बंद करूं, निकलेगा तो आधा ही ना छोटे। देख खत्म हो गया। आधा बनाने के लिए, आधा बनाने के लिए n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3। अब बता, अब बता, अब बता, समझ में आया? यू जस्ट नीड टू बी वेरी फोकस्ड प्यारे बच्चे, यू कैन एक्चुअली डू इट, एक्चुअली डू इट। आजा, क्या सवाल है ये देख ध्यान से, ये भी देखते हैं। On a frictionless horizontal plane, a ball of mass फलाना is attached to a spring of a natural length इतना, the spring constant K1 दे रखा है। जब देख ध्यान से, अब तुम लोग बोलोगे, अब देख, अब ये एनएलएम का सवाल, सोच जरा, अब ये एनएलएम के सवाल में आएगा काउंट, ठीक है? सी इफ दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ एनएलएम, राइट? तो देखो आपका ना ये सेशन ना, ये सेशन आपको इसलिए बताया जा रहा है कि इट्स ऑल योर मेंटालिटी। जितना हुआ बना के रखा है ना, उतना हुआ है नहीं। मैं लिटरली बता रहा हूं बेटा, आई हैव सीन माय स्टूडेंट्स डन इट एंड यू कैन आल्सो डू इट बेटा। क्लियर है सबको? क्लियर है? लास्ट ईयर अनुष्का एक स्टूडेंट थी, शी गॉट लाइक 96 परसेंटाइल एंड शी इज एन आईआईटी बॉम्बे। अब बताओ, वो फिजिक्स के दम पे ही है बेसिकली, ठीक है? तो अच्छा ये सवाल में देखते हैं ना। अब ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है देखना चाहते हैं। ये नेचुरल लेंथ से अगर ये बढ़ता है, एल की वैल्यू अगर एल नॉट से बढ़ती है तो के की वैल्यू K1 हो जाती है। हाँ बेटा, ठीक है? और अगर नेचुरल लेंथ से कम होता है तो K2 हो जाती है। बोलो यस और नो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। नाउ यस अनुष्का, वेरी गुड यार, वेरी गुड बच्ची, है ना? सी दिस वाज K1, दिस वाज K2। नाउ सी, अब आपसे क्या पूछा, टाइम पीरियड पूछा। मेरे को पढ़ना ही नहीं, मेरे को पता है, मेरे को टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है, 2π√m/k। बोल हाँ या ना? यस सर। पता है सबको, फॉर्मूला पता है। अब एक बात बता, अब एक बात बता, जब जब नेचुरल लेंथ से आगे जाता है तो के अलग है, जब नेचुरल लेंथ से पीछे जाता है तो के अलग है। तो तेरे को पता है ना कि भाई यहां से यहां तक आधा समय लेगा और यहां से यहां तक आधा समय लेगा। बोल हाँ या ना? यस सर। परफेक्ट है, परफेक्ट है। देख मैं क्या लिखूंगा, तो टोटल टाइम क्या लिखूंगा, टोटल टाइम आधा समय, आधा समय कितना हो, पूरा समय होता है 2π√m/k1 का आधा कर दूं प्लस 2π का आधा √m/k2। आ गया आंसर, दे वैल्यू आ गया आंसर। मैटर क्लोज, मैटर इज क्लोज्ड गाइस। गेट इट और नॉट? गेट इट यस और सर। नॉट? अब इसमें क्या था बता, इसमें क्या था? SHM प्लस NLM मिक्स था, कुछ ना इसमें कुछ था, 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 ना इसमें कुछ था। इसमें थोड़ा बहुत था, कुछ थोड़ा बहुत कुछ था। तो एक बात बता, तू अभी कितने नंबर ला चुका है, ला चुका है? 1 4 ये चल, ये माल माल लेकर से नहीं बनता, माल चल ठीक है, तेरा एक हिट नहीं होता था। ये तो बना था अगर तूने मॉडर्न फिजिक्स कर रखा है, पढ़ भी रखा है सिंपल। 4 4 4 4 4 4 कितने सवाल हो गए, कितने सवाल हो गए? एक मिनट, 28 मार्क्स। कितने हो गए? अच्छा +3, +3, ओके ओके ओके, +3 है ना? 1 2 3 4 5 6 6 6 चौक 6 तिया 18, 18 से 20 नंबर तू इसी सेक्शन पे ला सकते। 6 सवाल थे, 18 नंबर। अब ये सवाल तेरे सामने है, ध्यान सुन। ये सवाल भी ना लिटरली, मैंने आपको बोला ना अगर सिर्फ मिरर और लेंस कर लो, ये भी लिटरली फर्जी सवाल, एकदम फर्जी, एकदम बेसिक प्रॉब्लम है, बेसिक से ज्यादा बेसिक है भाई। अगर आपको मैग्निफिक, आपको पता है क्या कि भैया इमेज का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर होता है -m² टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। खत्म, खत्म, मैटर क्लोज है। देख ये बोला ना सर, आई कांट बिलीव, ये एडवांस क्वेश्चन है, मैं वही बोल रहा हूं। इट्स ऑल अबाउट योर बिलीफ बच्चे। सबसे पहले ब्रेक योर मेंटल बैरियर, है ना? तो ये पता है ये ऐसा क्यों आया, क्योंकि हमने ड्रीम इतना देखा होता है तो हमको लगता है यार
ड्रीम तो ड्रीम है ना, ड्रीम तो बहुत चीज दूर है। ओके चलो गाइस, मेरे को एक्चुअली थोड़ा सा अब निकलना है, मेरा मन तो आपसे और है बैठ के बात करने का, बट इट्स ऑलरेडी 1.5 आवर। ऑलराइट एवरीवन, और भी सवाल अपन करते डिस्कस। सेक्शन 2 था, ये भी बहुत इजी सवाल है, लिटरली बहुत इजी सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है। बताओ, सिंपल सिंपल सवाल है, सिंपल, पावर कल पूछ रहा है, सिंपल सिंपल सवाल है। ये सवाल फिर भी थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा अच्छा है, ये सवाल फिर भी थोड़ा सा अच्छा है, ये बहुत सिंपल सवाल है, ये और सिंपल सवाल है, ये सबसे सिंपल सवाल है, ये और सिंपल सवाल है, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ये सबसे सिंपल सवाल। मतलब 4 सवाल ही आपको भी थोड़ा बहुत अच्छे दिखे होंगे, बाकी आप आराम से करने वाले सवाल है सारे। ऑलराइट एवरीवन,